औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हो, खैर अफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। जो आज आपके लिए अमल लेकर आया हूँ ये मोहब्बत का अमल है। मोहब्बत जो सिर्फ़ जायज़ नीयत से की जाए, जिसमें कोई हवस, कोई लालच, कोई मतलब ना हो। ख़ासकर वो औरतें, लड़कियाँ जिनके साथ लड़कों ने वादे किए, 8-10 साल तक टाइम स्पेंड हुआ, उसके बाद वो निकाह से मुकर रहे हैं, या वो लड़के जिनके साथ लड़कियों ने इसी तरह किया। इसी तरह अगर मियाँ बीवी में कोई लड़ाई झगड़ा है, ख़ासकर वो औरतें जिनके खामन दूसरे मुल्कों में बैठे हैं लेकिन बात नहीं होती, नाराज़गी चल रही है, या एक ही शहर में हैं, लड़ाई झगड़ा है, तो वो औरतें अपने खामन के लिए, खामन अपनी बीवियों के लिए, अगर उनके साथ ऐसा मसला है कि बीवी नाराज़ होकर बैठी है, तो उनको बुलाने के लिए, उनके दिल में दोबारा मोहब्बत पैदा करने के लिए ये अमल बहुत मुजर्रब है। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अल्लाह के कलाम को जो नूरी काम होता है ये सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए होना चाहिए। अगर आप नाजायज़ करने की कोशिश करते हैं तो इस दुनिया में भी और आखिरत में भी आपके लिए बड़े मसाइल हैं। तो सबसे पहले तो एक काम जो भी करें सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए करें, जायज़ नियत करके करें, तो अल्लाह ताला भी राज़ी, इस दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले तो इस अमल को गौर से सुनिएगा, जैसा बताया जाए वैसे ही अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो इस अमल की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लें और कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख लें। जो भी नई वीडियो आएगी या इससे पहले वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन तो मिल चुका होगा आपको। सब के सब जो काम हैं, चाहे वो नक्श है, चाहे वो अमल है, उनकी रूहानी इजाज़त भी आपको मिल जाएगी। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा है आपको व्हाट्सएप पर या किसी से रूहानी इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अमल के बारे में सबसे पहले ये 7 दिन का अमल है और 7 दिन लगातार आपने करना है। इस अमल के दौरान अगर इंशाअल्लाह ताला नीयत जब आपकी ठीक होगी तो काम भी जल्दी हो जाएगा। 7 दिन के अंदर अंदर उस बंदे का या बंदी का खुद रब्ता हो जाए आपसे, वो खुद आ जाती है या आ जाता है, फ़ोन करता है या मैसेज करता है या किसी से बात करता है आपके बारे में बात करने के लिए, तो आपने 7 दिन के अंदर अंदर उसे रिप्लाई नहीं करना। मसलन अगर आप ये अमल कर रहे हैं तो आपने 7 दिन इसको मुकम्मल करना है। इस दौरान वो अगर आपसे रब्ता करने की कोशिश भी करे तो आपने उसको रिप्लाई नहीं करना ये 7 दिन। अगर आप एक दिन पढ़ते हैं और दूसरे दिन ही उसका कोई कॉल वगैरह, मैसेज वगैरह, या वो घर आ जाता है या जहाँ पे आप मिल सकते हैं वहाँ आ जाता है, तो आपने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देना। यानी कि 7 दिन ये अमल मुकम्मल करना है, उसके बाद उसको कोई रिस्पॉन्स देना है। अमल ये है कि आप रोज़ाना 100 काली मिर्च लेंगे गिन कर। कोशिश करें कि काली मिर्च टूटी ना हो, जैसे आधी आधी भी होती हैं, क्योंकि इकट्ठी पड़ी होती हैं तो टूट भी जाती हैं कई जगह। तो कोशिश करें कि 100 काली मिर्च सही हो। 7 दिन पढ़नी है तो आप 700 इकट्ठी मंगवा सकते हैं, अलग-अलग भी डेली मंगवा सकते हैं। इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आप एक आग की अंगीठी जला लें। अगर फ़र्ज़ किया कुछ ऐसे इलाके हैं जिसमें आप आग नहीं जला सकते, अंगीठी नहीं है, सिलेंडर है या सुई गैस है, तो आपने आगे आग जला लें। बस ये करना ज़रूर है। अगर कोयलों पे जलाना चाहते हैं, कोयले हैं, तो किसी बर्तन में रख के जला सकते हैं। किसी तरह भी आग जला लें जो नुकसानदेह ना हो किसी के लिए, ठीक है। ऐसी जगह पे बैठ के आप आग जला लें, चाहे चूल्हा आगे रख लें, मुंह काबा शरीफ की तरफ मुँह हो और आग आपके सामने पड़ी हो। आपने सबसे पहले 100 मिर्चें अपने सामने रखनी हैं। इशा की नमाज़ के बाद चाहे फ़ौरन कर लें, चाहे लेट कर लें, चाहे आधी रात को करें, या आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इशा की नमाज़ के बाद डेली करना है।
और ये अमल किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है, इसके लिए कोई ख़ास दिन नहीं है। आपने सबसे पहले 11 बार दुरूशी पढ़ के काली मिर्चों पे दम कर देना है सभी पे। उसके बाद एक मिर्च आगे करनी है, उस पर पढ़ना है ला इलाहा, ला इसको जो इसको आएगा ना, यहाँ पे आपने उस बंदे का नाम लेना है माँ के नाम के साथ। अगर फ़र्ज़ किया कि आप उसका नाम जानते हैं, माँ का नाम नहीं जानते, तो माँ की जगह पे हव्वा बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश यकीनी तौर पर होनी चाहिए कि उसका माँ का नाम पता हो। अगर मर्द होगा, अगर औरत पढ़ रही है मर्द के लिए, तो बिन लगाकर माँ का नाम बोलेगी। मसलन अली है, बिन उसकी माँ का नाम। अगर औरत है तो नाम बोलकर बिनते उसकी माँ का नाम, अगर कोई मर्द पढ़ रहा है। इसके बाद इल्लल्लाह बजवा इसको जगह पे, फिर नाम बिन उसकी माँ का नाम, आगे या अली पुंचा इसकी जगह फिर माँ का नाम। ये पढ़कर आपने एक मिर्च होगी, एक उस पर दम किया, वो मिर्च आग में फेंक दी। इसी तरह फिर दूसरी मिर्च आगे रख ली, उस पर भी इसी तरह पढ़कर वही मिर्च आग में फेंक दें। फिर तीसरी मिर्च, इसी तरह आपने 100 मिर्च पूरी करनी है। फिर उसके बाद 11 बार दुरूशी पढ़ने हैं। इस दौरान आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना, किसी से इशारा वगैरह नहीं करना, यानी कि इस तरह बैठना है कि कोई भी आपसे हम कलाम ना हो, कोई आपसे बात ना पूछे, आप भी कोई फ़ोन वगैरह नहीं इस्तेमाल करेंगे। नीयत बना के बैठना है। ज़ाहिर आप नाम भी बोलेंगे तो नीयत बन चुकी होगी। इस दौरान इधर उधर की बातें सोचने की कोशिश मत करें, जायज़ मकसद के लिए करें। चाहे आप मर्द हैं, चाहे आप औरत हैं, चाहे आप लड़का हैं, चाहे आप लड़की हैं, छोटी एज के भी हैं, चाहे बड़ी एज के भी हैं। जायज़ मोहब्बत के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिल जाएगी। मेरा नीचे व्हाट्सअप नंबर लिखा है। अब ये होता है कि व्हाट्सअप पर आप रब्ता करते हैं, अगर आप लेडीज़ हैं तो आपको अक्सरियत अब लेडीज़ ही बात करेगी आपसे, क्योंकि मैसेज ज़्यादा होते हैं, तो सिर्फ मैं अगर बैठा रहूँ तो सारा दिन भी जवाब नहीं दे पाता। इसलिए मेरी मिसेस भी रिप्लाई करती हैं, एक और हैं वो भी रिप्लाई कर देती हैं, मेरे पास टाइम होता तो ख़ुद भी रिप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह कुछ लोग जिनके काम के लिए मैं हामी भरता हूँ, जिसके लिए कोई नक्श वगैरह बना के देता हूँ, कोई अमल वगैरह करके देता हूँ या करवाता भी हूँ साथ, उनको मैं एक पर्सनल नंबर दे देता हूँ, जिसको मूव कर लेता हूँ अपने पर्सनल नंबर पे, जिस पे आसानी से बात हो सके। बताने का मकसद ये कि अगर वहाँ पे आपको कोई पर्सनल नंबर दिया जाता कि आप इस नंबर पे चले जाएं तो परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन असल नंबर मेरा यही है 0302450815। इसके अलावा कोई नंबर नहीं है कॉन्टैक्ट का, क्योंकि पिछले दिनों मुझे किसी ने एक स्क्रीनशॉट दिया था कि किसी बंदे ने अपना नंबर दिया था और लिखा था जी ये मोमिन वज़ाइफ का नंबर ये भी है, तो उसने उस पर रब्ता किया तो उसने काफ़ी सारा उसे हदिया वगैरह लेकर उसको ब्लॉक कर दिया था। तो आपको एक बात क्लियर बता रहा हूँ कि इस नंबर के अलावा कोई नंबर नहीं। इस नंबर पे आपको लेडीज़ जवाब दे, जेंट्स दे, वो मेरा है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। इससे अगर इस नंबर पे आपको पर्सनल नंबर दे देता है कि आप इस नंबर पे आ जाएं, तो वो आप आ सकते हैं। वो एक ही नंबर होगा जो पर्सनल नंबर पे आ जाता है, ताकि आपका रब्ता जल्दी हो जाया करे। दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके शेयर कर दिया करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।